नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। आज 2022 से हम सोच रहे हैं कि 2022 से 2025 तक, यानी जो अभी लेटेस्ट दिसंबर में जो पेपर हुआ था, इसके जितने भी कहानी से क्वेश्चन बन चुके हैं वो सारे प्रश्न आपके सामने मैं ला के रख दिया हूं। और ये पहली क्लास है, प्रैक्टिस की शुरू हो चुकी है। 2022 से मैंने कहा कि 2025 तक जितने भी प्रश्न कहानी से बने हैं वो सारे इस क्लास में मिलेंगे। और अगली क्लास में आपको 2004 से 2022 तक जितने कहानी पे क्वेश्चन बने हैं वो आपको लेके आऊँगा। तो इसी तरीके से मेरी ये सीरीज चलने वाली है कुछ। और बाकी आपको संडे को फुल टेस्ट आपको लगभग में 100 प्रश्नों की जो श्रृंखला मिलने वाली है, जो कि संपूर्ण सिलेबस से होगी। वो MCQ रूप में होगी, वो PYQ नहीं होंगे। ये PYQ हैं, आपको वहाँ पे रविवार को PYQ नहीं MCQ मिलेंगे। तो आइए सभी लोग देखते हैं इस प्रश्न को। और ये लगभग में होंगे 60 प्रश्न इसमें मुझे अच्छे जो दिखे। अच्छे क्या, सब टोटल मैंने रख दिए हैं, इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन से किस प्रश्नों का उत्तर, और सभी लोग अपना स्कोर मुझे लास्ट में बताएं। पूछा है पहला प्रश्न आपके सामने कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है। अमृतसर आ गया, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, उसने कहा था। तो आपको पता है कि उसने कहा था जो कि 1915 में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भोलाराम का जीव कहानी का विषय क्या है। भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनावरण, या सदाचरण का निषेध, या सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। बताएं। ऑप्शन A और D, B और D, A और B, B और C और D। बताएं। एक बार फिर से आपके सामने ये रहा। समझ में आ गया? बताएं भाई, सभी लोग बताएं। तो आपको सबको पता है कि इस प्रश्न में देखो, इसमें क्या हुआ, भ्रष्टाचार का अनावरण किया गया है और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति की गई। तो B और D, यहाँ पे B है, B और D इसका उत्तर सही होगा, B और D, यानी ऑप्शन नंबर A। ये 2022 के प्रश्न हैं, B और D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखना है कि भाई सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। आपको बताना है इसमें पात्र हैं और जो है उनकी रचना कहानियां हैं। तो सभी को पता है कि भाई जो मालती है वो कहाँ की है, किसमें की है। ये ग्रैंग्रीन की पात्र है। वजीरा सिंह, ये उसने कहा था, उसका पात्र बुद्धगुप्त, आकाशदीप और लाल मोहर, तीसरी कसम। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर मुझे दिख रहा है जो 1 2 3 4 1 2 3 4 सबका दिया है। ये तो ऑप्शन ही गलत है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ही गलत है भाई, ऑप्शन नहीं, ये गलत नहीं है। देखो इतना याद रखना, मालती ग्रैंग्रीन की है, वजीरा सिंह किसका है, उसने कहा था, बुद्धगुप्त, आकाशदीप और लाल मोहर, तीसरी कसम कहानी का पात्र है। इसमें ये पात्र जो है गलत है। चलो आगे ये बताइए। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ पिधा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जानू मैं तुझको देखा करूं। ये आप लोग जानते होंगे कहानी। कौन सी कहानी, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं, फिर हम बताते हैं। हाँ सही है, जो तीसरी कसम कहानी है, तो इसमें जब स्टेज पे पहुंचती है तो सबसे पहला ही गीत जो उसके साथ होता है तो यही गीत होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परिंदे कहानी के पात्र कौन है। परिंदे कहानी के पात्र आपको बताना है। देखो, डॉक्टर मुखर्जी हैं। डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, सामनाथ या सोना। तो आपको पता है कि डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट और लतिका या मिस मुसवुड, ये सब परिंदे पात्र की कहानी के पात्र हैं। तो A और B, यानी ऑप्शन नंबर A और B। देखो मैं फास्ट बताऊंगा, आप लोग क्या करना है, अगर आपको उत्तर नहीं जल्दी आता तो रोक दिया करें क्लास को। ठीक है, बताएं आगे। तीसरी कसम कहानी के पात्र बताना है इसमें। रमपतिया, चुरमुनिया या धुन्नी राम या पलटदास। बताएं, 2022 क्वेश्चन। तो आपको पता है भाई, धुन्नी राम और D पलटदास, ये दोनों तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तो C और D इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं।
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? आपको इस कहानी का सही अनुक्रम बताना है। अग्निखोर, पिंजरा, जयदोल, नीलम देश की राजकन्या। देखो नीलम देश की राजकन्या 2003 में आई थी, ठीक है। इसका आप लोगों को उत्तर बताना है। बताएं सभी लोग। देखो जो अग्निकोर कहानी है ये आपको पता है कि रेणु की कहानी है और ये लिखी गई थी 1973 में। नीलम देश की राजकन्या ये जैनेन्द्र की है, कहानी ही है, जैनेन्द्र की है और 1933 में लिखी गई थी। ये जो पिंजरा है, पिंजरा, ये किसकी कहानी है भाई? देखो पिंजरा कहानी, पिंजरा देखो 1944 में लिखी गई थी। 1944 में उपेंद्र नाथ अस्क की कहानी है, उपेंद्र नाथ अस्क की कहानी है। और जो जयदोल कहानी है, जयदोल 1951 में लिखी गई थी। जयदोल 1951 में अज्ञे की कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्ञे की कहानी है। अब आप लोग इसको मिला सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको लग रहा होगा नीलम देश की राजकन्या जो कि 1933 में लिखी गई, जैनेन्द्र की है तो सी, और फिर बी 1944, फिर जयदोल 1951 और फिर अग्निखोर 1973 में। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। बताएं, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? वंशीधर आपको बताना है निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था दुलाई वाली, गैंग्रीन, अपना अपना भाग्य, ठीक है। बताएं। तो आप लोग देखोगे तो उसने वंशीधर किस कहानी का पात्र है? किसका है? दुलाई वाली का ना, दुलाई वाली का पात्र है, ठीक है। वंशीधर चलता है ना, वंशीधर। चलो ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। देखो ईदगाह कहानी जानते हैं 1933 में लिखी गई थी प्रेमचंद द्वारा। सांप्रदायिक सामंजस्य है, बाल मनोविज्ञान, हाँ बाल मनोविज्ञान है। दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन कहाँ गए? दिए गए विकल्प में सही उत्तर बताना है आपको। एक मिनट, देखो बाल मनोविज्ञान और एक और ले लो मातृ, इसमें एक और ऑप्शन है सी ऑप्शन मातृ वात्सल्य, वात्सल्य सी ऑप्शन, और जो डी ऑप्शन है राजनीतिक चेतना, ठीक है। राजनीतिक चेतना, राजनीतिक चेतना। बताएं। तो ये देखो बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य पर यह कहानी लिखी गई है। इसमें कुछ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो बी और सी ऑप्शन इसमें होगा, जहां भी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी किस में है? बताएं किस में है भाई? तो सभी को पता है राजा निर्वंशिया, नीली झील, सफ़ेद तितलियां या सीने का दर्द। तो आपको पता है किसकी है? राजा निर्वंशिया कहानी की ये कहानी है, ठीक है। राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं, बताइए, महेश पांडे, सरदारी लाल, बच्चन सिंह या जगपति। तो आपको पता है कि भाई बच्चन सिंह और जगपति ये दोनों बी और डी इसी के पात्र हैं, राजा निर्वंशिया के, बी और डी। 2022 में सब प्रश्न पूछे गए थे। आगे आते हैं, देखो ये रहा आपके सामने। सूची 1 को सूची से सुमेलित करना है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, अमृतसर आ गया, ठीक है, चीफ की दावत या फिर पिता। तो आपको पता है कि भाई ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है वो देश प्रेम पर रचित है। अमृतसर आ गया ये कहानी किस पे लिखी गई है? किस पे लिखी गई है? देश विभाजन पे लिखी गई है। चीफ की दावत किसमें? चीफ की दावत में वृद्धों की उपेक्षा की गई है। पिता कहानी पुरानी और नई पीढ़ी का अंतर्द्वंद दिखाया गया है। तो देखा जाए तो ऑप्शन 4 पहले का हमारा 4, दूसरे का 3, इसका फिर 1 और फिर लास्ट 2। तो हम 43 और 32, 43-12 देखते हैं किस में मिलता है। 43-12 ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। आकाशदीप, तर्क और तूफान, इंद्रजाल, पाजेब। बताएं बताएं।
बताएं। तो आप सभी को पता है कि जो आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जो कि 1928 में लिखी गई थी। इंद्रजाल ये 36 में लिखी गई, ये भी जयशंकर प्रसाद की है। तर्क और तूफान 1944 में लिखी गई थी। पाजेब 1942 में लिखी गई थी। पाजेब ये जो कहानी है ये यशपाल की है, ठीक है, जैनेन्द्र की है। पाजेब तो जैनेन्द्र की है, आप लोग जानते हैं। पाजेब जैनेन्द्र की कहानी है और तर्क और तूफान यशपाल की कहानी है। किसकी है? यशपाल। किसकी है? यशपाल की कहानी है, इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको मिला लीजिए 28, 36, 44, 42। तो सबसे पहले ए, सी और डी बी, ए, सी, डी बी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है कछुआ धर्म, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। तो आपको पता है कि भाई जो कछुआ धर्म है इनका जो है कहानी नहीं, इनकी कौन सी है? निबंध है। उसने कहा था 1915, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये इनकी कहानियां हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इनका नहीं है। ईदगाह कहानी में मोहसिन, याद रखना मोहसिन पात्र है। मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? वकील खरीदता है, सिपाही खरीदता है, खंजरी खरीदता है या भिस्ती खरीदता है? बताएं सभी लोग, बताएं सभी लोग, कौन सा खिलौना खरीदता है? तो आप सभी को पता है कौन सा? भिस्ती खरीदता है। ईदगाह कहानी में मोहसिन जो है वो भिस्ती खरीदता है। ठीक है, चलो बाकी कहानी पढ़ाया उसमें सबको एक एक करके अलग से रख दिया हूँ कि किसने कौन खरीदा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं? तो आपको लगा एक टोकरी भर मिट्टी, पूस की रात, समदिया या ठाकुर का कुआं। तो आपको पता है किसकी है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की ये है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। अंधेरे में, दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियों में, बादलों के घेरे। आपको पता है कि भाई बादलों के घेरे कहानी कृष्णा सोबती की 1980 में लिखी गई थी। किसकी है? कृष्णा सोबती की कहानी है। ठीक है, तो कृष्णा सोबती की ये कहानी बादलों को घेरे, इंपॉर्टेंट है। बाकी अब है आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय क्या है? आत्मसमर्पण, प्रतिशोध, आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रच्छन्न प्रेम या पुरुष की निरंकुशता। तो आप याद रखना कि पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रच्छन्न प्रेम। ठीक है, बी और सी इसका उत्तर होना चाहिए, बी और सी। तो कौन सा होगा? बी और सी भाई, बी और सी। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो पिता की प्रतिशोध की हत्या और प्रच्छन्न प्रेम, तो ये दोनों कहानी आकाशदीप के जो है वर्ण विषय हैं। और सभी लोग अपने उत्तर लास्ट में बता देंगे ज़रूर। मैंने कहा बार बार कि आपको जल्दी लग रहा है तो बस रोक के बस बताइए, क्योंकि कहानी इतनी जल्दी सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। सोजे वतन संग्रह की कहानियाँ हैं, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, आहुति और जुलूस। देखते हैं, बताएं। यही मेरा वतन है, आहुति, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, या फिर जुलूस। जुलूस तो खैर नहीं है, सभी को पता है। तो बताएं आप सभी की कौन सी नहीं, बताएं। तो आपको पता है कौन? यही मेरा वतन है एक कहानी, और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये दोनों कहानियाँ सोजे वतन संग्रह में संकलित हैं। सोजे वतन संग्रह में संकलित हैं। ऑप्शन नंबर ए और सी, ए और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है? सभी को पता है इसको तो। चंपिया, जंगी की पतोहू, लरीना की बीबी या राधे की बेटी सुनरी? नहीं भैया, जंगी की पतोहू को कहती है। ये एक आधे मोर्चा जब से आई है अपने घर में ले चुकी थी। यहाँ आगे बढ़ते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आप सभी को पता है कि कब प्रकाशित हुई थी चंद्रदेव मेरी बातें? 1904 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1907 में दुलाई वाली प्रकाशित हुई थी। 1908 में सोजे वतन संग्रह जो है वो प्रकाशित हुआ था। 1911 में देखा जाए तो ग्राम कहानी जो जयशंकर प्रसाद की थी वो प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये सब कुछ उनके समय है। आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है?
तो कहोगे आप नवाब बीबी ने साहनी से कहा है, शेरा ने हुसैना से कहा है, साहनी ने दाऊद खां से कहा है, या लाल बीबी ने साहनी से कहा है। बताइए, नवाब बीबी ने साहनी से कहा था, या साहनी ने दाऊद खां से कहा था, या फिर लाल बीबी ने साहनी से कहा था। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। किसने कहा था भाई, किसने कहा था? तो आप सभी को पता है कि नवाब बीबी ने साहनी से कहा था। 2023 में प्रश्न पूछा गया है, नवाब बीबी ने साहनी से कहा था। जो नवाब की बीबी थी उसने जब साहनी जा रही होती घर छोड़ के, उस टाइम ये कहती है। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं लाल मोहर, पलटदास, धुन्नीराम, या बेगू पटवारी, या महेश्वर। तो 3 होने चाहिए, तो इसमें आपको 3 तो नज़र आ ही गए होंगे। देखो, लाल मोहर भी हैं, पलटदास भी हैं और धुन्नीराम है। तो 1, 2, 4 जहाँ मिले ऑप्शन सी फॉर कनाडा। ग्रेंगरीन कहानी के संदर्भ में विचार करना। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, इसमें क्या है, इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया नहीं भैया, इसमें ये बात नहीं है। पहला काट दो। अब देखो, कथनों को मिलान करना। देखो, पहला देख ले, जिसमें जिसमें पहला है वो पहले से ही कट गया, ये कट गया, ये कट गया। इसमें देखिए 2, 3 और 5, 4। तो हमको पता है दूसरा भी उत्तर सही होगा, तीसरा भी सही होगा। यानी बी और डी में 2 तो 1 सही है, पर 2 और 3 कथन सही। तो हमको सिर्फ 5 और 4 पढ़ना है। देख लेते हैं 5वां क्या है। ग्रेंगरीन के रोगियों के अक्सर पैर काट जाने की सूचना की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। बिल्कुल 5वां ऑप्शन ऐसे ही देख के मान लो, और इस कहानी का 5वां ऑप्शन यही है। ठीक है, फिलहाल हम पूरा कहानी पढ़ते हैं। अब कथन आप ऐसे भी वहाँ क्वेश्चनों को मिलान करने के जो है पढ़ के क्वेश्चनों को हल करते हैं, जल्दी समय कैसे बचाएं। ठीक है, देखें किस कहानी में अज्ञे के निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है? बिल्कुल मिली है। इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सराहनीयता और एक रास्ता ये तो रोज ही होता है, ये भी हुआ है। इस कहानी में पूर्व दीप्त शैली का प्रयोग किया गया है। पूर्व दीप्त शैली बहुत नहीं किया गया है, बहुत थोड़ा हल्का सा है, तो ये ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें पूर्व दीप्त शैली ज़्यादा नहीं है। 5वां, ग्रेंगरीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। चलो, ये है गया उत्तर। आगे बढ़ते हैं। पात्र और कहानी। देखो, किरण, आपको पता है किरण कहाँ की पात्र है? कानों में कंगना, लक्ष्मा कोशिका घटवार, अनीता राही, सामनाथ चीफ की दावत। ठीक है, तो ये इसके पात्र हैं। तो आप इसको मिला लीजिए, 2 फिर 4, 2, 4 और 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 किस में मिला? ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 1, 3। ये क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में देखो, बहुत अच्छी बात है। देखो, आकाशदीप अभी हम लोगों ने पढ़ा 28 में आई, परिंदे 1960 में आई। ठीक है, और ईदगाह 1933 में आई थी। ठीक, कानों में कंगना 1913 में आई थी, 1913 में आई। ठीक है, 1913। राजा निर्वंशिया कब आई थी? 1957 में आई। अब लो मिला लीजिए। तो सबसे पहले इसमें कौन सी आई? तीसरा नंबर, यानी कानों में कंगना। तो 3 एक ही में ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सभी किसकी कहानियाँ, ये तो सब जानते होंगे, नेट सिलेबस के, आपके सिलेबस के ही हैं, तो ये तो सब जानते ही होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। तो आप सभी को पता है कि ये जो कथन है वो किस कहानी से लिया गया? अपना अपना भाग्य, ग्रेंगरीन, पिता या फिर राजा निर्वंशिया। तो आप लोगों को क्या कहना है कि ये पिता कहानी से ये कथन है। ठीक है। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चेप प्रसन्न हो जाता है? तो जिसको आप लोग कहते हो क्या, कस्सीदारी, चिकनारी या जरीदोजी या फिर फुलकारी। तो आप जानते हैं कौन सी? फुलकारी। ठीक है, फुलकारी, ये चीफ की दावत में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? ये बताना है आपको। नहीं है कि नानी नानी दैतवा पातर ठहरवा छटके जैसन बिजलिया,
जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाय है मैया, हमरा पर होखू सहाय। नुनवा चटाई काहे ना ही मारे ले सौरी, घर आ सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इसके प्रकार से एक कहानी है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गीत उसमें नहीं आया है, बताना है। याद रखना कि इसमें ये वाला जो ए वाला ऑप्शन है, ये नानी नानी देतवा के पाता ठोरवा छटके जैसन बिजलियाँ, ये तीसरी कसम कहानी में गीत नहीं है। बाकी बी ये भी है, सी भी है, डी भी है। याद रखना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न घोड़ा है न गाड़ी है, मुझे पैदल ही जाना है। बहुत अच्छा गीत मुझे लगता है उसमें। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर के संदर्भ में विचार करना है, आपको बताना है। देखो कि माता दिन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे ना, माता दिन को चांद से एड़ी चमकने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ था, हाँ बिल्कुल सही। माता दिन ने कहा था कि हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा, ये भी सही है। 2 और 3 भी सही है। चांद पर माता दिन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। माता दिन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया था, 3 गुनी तो नहीं की थी। तो 2, 3 और 4 इसका उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सब जानते हैं, कहानी को सही से पढ़ोगे सब क्वेश्चन एक हल हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करना है। अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती रूप में चित्रित कहानी, ना भैया ऐसा कुछ इसमें नहीं है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली, हाँ मिला है। दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है, बिल्कुल है। राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष को केंद्रित करती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 2, 3 और 5वां, कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। तो 2, 3 और 5 इसका उत्तर होगा। ठीक है, 2, 3 और 5 है ना, 2 हाँ और 3, 5 सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। भोलाराम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। 2028 नहीं, 2023 है, 2028 नहीं भैया, अभी तो 2028 आया है नहीं, 2023। ठीक है, नेट मार्च 2023। भोलाराम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जीवन और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। जीवन और परमात्मा, जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार। अच्छा, इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य को निर्मित की गई है, हाँ ये तो है। इसमें सरकारी कार्यालयों में जो हड़प रहे धन रहे भ्रष्टाचार को मार्मिक चित्रण किया गया, हाँ ये तो किया गया है इसमें। चौथा है, इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। तो 2 और 3 तो इसके उत्तर हैं। ठीक है, और 1 इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर भी हैं। 1, 2, 3 इसमें जीव परमात्मा के संबंधों पर विचार वो तो नहीं इसमें है। ये इसमें लाल फीताशाही, हाँ ये लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। तो 2, 3 और 5 इसका उत्तर होगा। 2, 3, 5 ये क्वेश्चन सब पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपा द्वारा, देखो आराम से समझना क्वेश्चन को, चंपा द्वारा दीपक का जलाना, ये तो शुरुआत तो में होता नहीं है। दीप स्तंभ का महोत्सव बाद में होता है। चंपा और जया द्वारा नौका विहार, ये भी बाद में है। बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, ये भी ठीक है, द्वंद्व युद्ध। बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जू का काटना, ये सबसे पहले ही होता है। ठीक है, सबसे पहले ही होता है, तो सबसे पहले ही होता है। 5 देखते हैं और जरा, 2, 3, 1, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 1। तो बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, ये बाद में होता है, पहले तो रज्जू ही काटता है। तो 5 ऑप्शन नंबर 20 का होना चाहिए भाई, बी ऑप्शन। हाँ 5, 4, 1, 3, 2 ठीक है।
कि पहले सबसे पहले क्या होता है भाई, रज्जी जब रस्सी काटता है तो अंदर आता है। उसके बाद में बुद्धगुप्त नायक के बीच में द्वंद्व होता है, ये जो है युद्ध होता है। उसके बाद में चंपा द्वारा दीप जलाना, वो अब पहुंच गई है अपने चंपा द्वीप पे। उसके बाद में तीसरा चंपा और जया द्वारा नौका विहार होता है बाद में, और फिर दीप स्तंभ का महोत्सव सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, चलो हिंदी अर्थ बताना है यहाँ पे। उसने कहा था कहानियाँ पढ़ोगे तो उसमें कुछ पंजाबी शब्द आए हैं, फिर उसके हिंदी अर्थ बताना है। देखो कुड़माई पूछा जाएगा, कुड़माई गधा, घुमाव और मंगनी। तो कुड़माई जानते हैं, ये कहाँ गया, कुड़माई क्या होता है, जिसको कहते हैं मंगनी। ठीक है, और आगे देखो यहाँ पे थोड़ा दिखता नहीं है, यहाँ हाँ, कुड़माई किसे कहा जाता है, मंगनी को कहा जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। और घुमाव जो होता है ज़मीन का नाप होता है। खोदते माने होते हैं गधे। ठीक है, और तयमियो या तीमी माने होता है स्त्री। तो यहाँ देखा जाए तो एक का दो और चार, दो चार देख लीजिए, 2 और 4, 2 और 4 किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पंजाबी जो कथन थे, शब्द थे जो कि आपको बताना था। अगला बताइए, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बात के क्रम में लगाना है। देखो यहाँ से पढ़ना है आपको कि नकली चश्मदीद गवाह बनाना सीखा है। पहले नंबर पे ये काम तो नहीं होता। जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाला दिया, नहीं। थानों में हनुमान मंदिर बनवाया, बाद में। पुलिस का मानवतावादी इस अवधारणा में पुलिस वालों को का विश्वास जगाया कि पुलिस वालों की तनख्वाही कम कराई। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने हनुमान मंदिर लगवाया था। देखो हनुमान मंदिर बनाया था भाई, थाने में हनुमान मंदिर जाके करते हैं। तो तीसरे नंबर देखो, तीसरा किसमें सही है, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 3। देखो सबसे पहले ए 3, उसके बाद में पुलिस वालों की तनख्वाह कम कराई थी, सबको पता है। फिर दूसरा वाला काम स्टार्ट होता है, दूसरा नंबर जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। उसके बाद नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। ये सब बाद में पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों को विश्वास जगाया। और सबसे लास्ट में करते हैं हमारा कौन सा, नकली चश्मदीद बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, वो किस लेखक का, ये बड़ा पूछा जा चुका है, तो याद रखना कैथरीन मैन्सफील्ड का है। ये किसका है, कैथरीन मैन्सफील्ड का है। ठीक है, कैथरीन मैन्सफील्ड। लाल पान की बेगम लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं सुहासी, चंपिया, ज्योतिया, मखनी फुआ, सिनुरी। देखो सुनुरी है, मखनी फुआ है और चंपिया है। 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 जहाँ मिल जाए वही सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 2023 के हम करते, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तो ये किसका कथन है, महमूद का है, मोहसिन का है या फिर नूरे का है, सम्मी का। जानते इसमें एक ही बच्चा सबसे ज़्यादा बोलता है, तो वो हमारा था मोहसिन लड़का। ठीक है, मोहसिन का कथन है। किसका है, मोहसिन का। आगे बढ़ते हैं। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से था, तो सब लोग जानते हैं रोहता कंपनी और एक हमारी होगी मथुरा मोहन कंपनी। ठीक है, मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी। ठीक है, ये 2 कंपनियों से था। आगे बढ़ते हैं। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ याद बताना है। लक्ष्मा के संदर्भ में आए एक शब्द काला चरियऊ, जो पहने होते हैं, काला चरियऊ का क्या अर्थ होता है, उसे सुहाग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, उसे सुहाग चिन्ह कहते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अभी 2023 चल रहे हैं। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। ठीक है, आप इनको बताना है उत्तर। पहला कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है, कि रोज यानी उर्फ ग्रेंगरीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं। पढ़ो।
चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्तर अनारा देगा कर सुनाया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त का चयन करना है। बताना है भैया कौन सा इसमें से सही है, बताएं। तो आप सभी को पता है कि इसमें दोनों कथन असत्य हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ग्रेंग्रीन जो कहानी रेलवे स्टेशन में वो डॉक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो दिया है दूसरे वाले कथन में 2 पत्तर नारते वो सामनाथ कहता है, ठीक है, वो विवाह का गीत गाती हैं, ठीक है, उनके कहने पे। तो याद रखना ये ऑप्शन दोनों असत्य हैं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम की को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद पेंशन नहीं मिली थी? तो याद रखना 5 वर्ष। 5 वर्ष 5 साल बाद, ये हर चीज़ जो है 5-5 में चलता है, ठीक है। चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छे कथन इसमें दिया गया है। देखो 2023 में बहुत क्वेश्चन आए थे कि व्यक्ति को याद रखना वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, ठीक। बांस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है, एक बांस के प्रति, ठीक है। अगला देखते हैं कि मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती, ये तो है ही है। माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है, ये तो इसमें कहीं दिखता ही नहीं है। आगे देखते हैं, 5वां ऑप्शन है निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। 5 भी सही है इसमें, जिसका 5 उत्तर 5 सब में है, ठीक है। 2, 3, 5 इसका उत्तर होगा। 2, 3, 5 2, 3, 5 1 मिनट 1, 3, 5 है उत्तर। 1, 3, 5 होना चाहिए क्योंकि बांस के प्रति हार्दिक सम्मान 1, 3, 5 होगा इसका उत्तर। 1, 3, 5 हाँ, 2, 3, 5 नहीं, 1, 3, 5 होगा क्योंकि 1 इसमें ये सबसे पहला वही है कि व्यक्ति को वस्तु के रूप में इनको कहीं इनका क्या होगा, माँ का क्या होगा, वो उस कथन से आता है माँ का क्या होगा, ये भी सही। तो 1 फिर 3 और 5 क्योंकि बांस नहीं होते चीफ होते हैं, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे गलत होता है। नन्ननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? सिक्का बदल गया, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, कोसी का घटवार या एक टोकरी भर मिट्टी? तो सबको पता है किसमें तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठीक है। अब इसमें बताना है पात्र और मालती किस कहानी की पात्र भाई? तो ग्रेंग्रीन कहानी की। लक्ष्मा कोसी का घटवार, लतिका परिंदे चंपिया लालपान की बेगम। तो 4, 3 और फिर 1, 2 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका उत्तर। कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका उत्तर। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। किस कहानी में मंगरूरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? मंगरूरी व्यथा, मंगरूरी जात की कहानी किस में हुई है? जानते हैं सब लोग, राही अनीता, ठीक है, 5 सेर अनाज, ठीक, ये सब समझते होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी अज्ञे द्वारा रचित नहीं है? अज्ञे द्वारा, देखो विपथिका कहानी 1937 में लिखी थी, बिल्कुल सही है। नदी के द्वीप इनका 1951 में उपन्यास है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, ये इनकी कहानी नहीं है। बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? ईदगाह अमृत सरा गया, उसने कहा था राजा निर्बंसिया। तो किस कहानी का पात्र भाई? राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र है, ठीक है, सब जानते हैं। आ कहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। यहाँ देखो ये इतने बड़े कथन आए हैं। सबसे पहले कि आ कहानी गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से रहे। हाँ भैया, ये वाला उत्तर सही है। एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहाँ लक्ष्मी कैद है आदि कहानियाँ आ कहानी के उदाहरण हैं। पहले तो हमको एक वाला उत्तर देखना है। अच्छा, पहला तो वो एक आ कहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है। बी गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक रहे हैं। दूसरा वाला पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा किसमें? 2, तो इसमें सब में लिया है, सब में 2 होती है, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िए जरा। एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहाँ लक्ष्मी कैद है आदि कहानियाँ आ कहानी के उदाहरण हैं। हाँ, यहाँ तक ठीक है। एब्सर्ड थिएटर, देखो
एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व कहानी के प्रकृति का निर्धारण करते हैं। मोहन, राकेश, कमलेश और राजेंद्र यादव आदि कहानी आंदोलन के अन्य प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। तो ये थो खैर थे, ठीक है। तो ये बताना है आपसे। इधर रहो, आप देखो ये रहा। देखो पहले हमने कहा कहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का था, ये भी सही है, ठीक है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र काले इस आंदोलन के प्रमुख वक्ताओं से रहे, ये भी से 1 2 ये जो कहानियाँ इसकी नहीं हैं कहानी की, और 4 हमारा ये इसका उत्तर सही है, ठीक है। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद, बीट जनरेशन आदि के तत्व कहानी के प्रमुख जो है प्रकृति का निर्धारण करते हैं। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है, बी सही है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर किया गया है। प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर, ये भी है। और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर, ऐसा कुछ नहीं है। लॉर्ड कर्जन की नीतियों पे किया गया है। यातायात के साधनों की उपलब्धता पर किया गया, ऐसा नहीं। तो इसमें 1 2 और 4, 1 2 और 4 कहीं है ऑप्शन में, 1 2 और 4 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी फॉर देव, 1 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? देखो पिता कहानी पढ़ोगे तो उसमें से भी ज्यों के त्यों कथन मिलते हैं कि उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, बिल्कुल सही, नहीं चाहती। वे पैसा जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे, अरे बहुत रखते थे, ठीक है, ये भी नहीं है। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, हाँ ये सही है, ठीक है। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे, बिल्कुल सही, नहीं होते थे। वे 35 वर्ष तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे, ये भी सही है। तो 1 3 3 और 4। बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 3 और 4 इसका उत्तर होना चाहिए, 1 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखो दिन के उजाले, बहुत अच्छा कर, दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उसे तकाजा, भी अकेलेपन में कोई गिला नहीं, कहा उलाना नहीं, सब खिंचातानी खत्म हो गई, जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? तो सभी को पता है ये परिंदे कहानी से ली गई, ठीक है। लतिका के बारे में। किरण आपको पता है किससे? कानों में कंगना, चंदा, राजा निर्बंसिया, अनीता, राही, सीता, दुलाई वाली। तो 1 2 2 3 और 2 3 और क्या हो गया 4, 2 3 4, 2 3 4 और फिर लास्ट वाला पहला, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर है। यहाँ से क्वेश्चन अभी लास्ट में जो आए हैं 2024 से जून और री एग्ज़ाम जून और फिर दिसंबर, यहाँ तक टोटल क्वेश्चन इसमें आपको वो नहीं मिलने वाले हैं कि लिखा सामने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आगे देखिए, आगे की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। देखो अभी हमने कहा गैंग्रीन का समय क्या है? विपथिका तो 1937 में लिखी गई, सबको पता है। गैंग्रीन कब लिखी गई है? 1900। देखो गैंग्रीन जो कहानी है इसका रोज के नाम से पहले तो 1934 में, बाद में इसका नाम 1990 में जो बदलता है। जयदोल 1951 में, होली बोन की बतकी 1947 में और विपथिका 1937 में। तो कलाकार की जो मुक्ति है इसका प्रकाशन वर्ष नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आप जो है इसका पहले नंबर पे तो ए और ई देखें, ठीक है। ए और ई किस में है? ए और ई एक साथ में किस में मिल रहा है? नहीं है इसमें। यहाँ पे ए और ई, ई और ए, फिर सी और लास्ट में डी, सी बी और फिर लास्ट में डी। देखो तो यही बात। अब इसका भी एक कारण है
कि रोज़ कहानी जो थी रोज़, ठीक है, ये और फिर ग्रेंगरीन नाम से, दोनों का समय इन्होंने अलग अलग माना है। ठीक है, दोनों का समय अलग है, तो किसको ये माने पहले, किसको ये पहले माने? ग्रेंगरीन, जयदोल। जयदोल का समय तो मैंने बता ही दिया है। जयदोल का समय क्या बताया है? जयदोल 1951 में आई थी। जयदोल 1951 में आई थी। इससे तो मैच खा नहीं रहा है। सबसे पहले तो ग्रेंगरीन को ही मानो भाई आप लोग। जो विपथिका 1937 में आई थी, तो ए ई होनी चाहिए थी। ए और ई इसका उत्तर होना चाहिए था। तो ए सी और समय तो एक का समय नहीं क्लियर हो रहा। इसका तो 37 में है, यहाँ तक ठीक है। कलाकार की मुक्ति, होली की बतखें 47 में आई है, ये भी ठीक है। जयदोल 1951 में आई है। ग्रेंगरीन 34 में आई है। ग्रेंगरीन कितने में आई है? 34 में आई है। तो अब अगर देखते हैं इसके अनुसार देखते हैं, तो सबसे पहले तो ग्रेंगरीन देखते हैं, तो ए होना चाहिए। उसके बाद में ई होना चाहिए था। अगर ई को पहले देख लेते हैं 1937 में, तो उसके बाद में इसमें ई के बाद ए ही मिल रहा है उत्तर इसका, यानी ग्रेंगरीन। कलाकार की मुक्ति का समय नहीं मिल रहा है। चलो देखो, ग्रेंगरीन का समय जो कि मिला है 34, जब सब लोग जानते हैं 34, जयदोल 1951 और होली की बोन की बतखें 47 है। कलाकार की मुक्ति जो कि विपथिका में ही संकलित है। जो सोचो, जो संग्रह हैं, संग्रह के अंदर से कहानियों का समय पूछ लिया इस बार 41 में, विपथिका 1937 में। ये सही सन तो इसका समय तो पता चल गया, पर इसके अनुसार वो नहीं बैठ रहे हैं। तो आप इन समयों को याद रखें, क्रम छोड़िए, ठीक है, उसमें क्रम नहीं है सही से, ये समय याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन आपसे, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कह नहीं रहा है। कहानी उसने कहा था के संबंध में टिप्पणी किसकी है? तो आप लोग सभी जानते हैं, कथन बड़ा चर्चित है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, उसने कहा था के संदर्भ में है। आगे बढ़ते हैं कि मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लिखित स्थानों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। ठीक है, पहले फारबिसगंज, चंपानगर, सीताधार, तिगछिया या नननपुर, या फिर देखो इसमें फारबिसगंज तो सबसे लास्ट में ही लोग पहुंचते हैं, क्योंकि वहाँ जाते हैं। तो ये इसमें, क्योंकि फारबिसगंज शुरुआत में क्या, फारबिसगंज सबसे लास्ट में वहाँ जहाँ मेला लगा हुआ है, तो ए और बी और डी होना चाहिए इसका उत्तर। अच्छा, अब बीच में देखो नननपुर, तो इससे पहले ही पड़ता है नननपुर हाट, तो ए और फिर हमारा यहाँ कहाँ गया, इधर देखते हैं। सबसे पहले चंपानगर, फिर बी सी सीताधार, फिर तिगछिया, फिर नननपुर, फिर ए। तो बी सी डी ई ए, बी सी, बी तो है नहीं, फिर बी डी होगा। ठीक है, बी डी, और उसके बाद में देखो ये प्रश्न वैसे तो विवादित बहुत होना चाहिए, मगर इसमें एक बात कही है, देखो कि मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लेखित स्थानों को पहले से बात के क्रम में लगाएं। आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो जैसे कहानी में आए हुए, तो जब कहानी पढ़ोगे तो उसमें ये लगेगा कि सबसे पहले ही नाम फारबिसगंज का रखा हुआ है उसमें, मगर उसने इसमें कथन प्रश्न कहा है कि भाई जो रास्ते में है, तो रास्ते में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका पड़ता है चंपानगर रास्ते में। ठीक है, बी, अब फिर पड़ती है तिगछिया, ये डी। ठीक है, अब फिर उसके बाद में पड़ता है सीताधार, बी डी सी ई, ये ऑप्शन बी डी ई सी, ऑप्शन नंबर बी वाला।
ये लास्ट में, क्योंकि ये ए फारबिसगंज में तो जा ही रहे होते हैं, तो BDEC ए उत्तर इसका होना चाहिए। ठीक है, चलो। चीप की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों में से कौन से संवाद सामनाथ की पत्नी की, ये तो सब लोग जानते हैं। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर भेसक रहें, कल आ जाएं। ये बिल्कुल सही है, इसी का है। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। यहाँ कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीप को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। ये तो नहीं है। वाह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, तो पत्रा नारा दे, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। यहाँ तक। अब देखो, इसमें आपको मात्र सबसे पहला जो कथन है ए तो होना चाहिए, तो ए किसमें मिल रहा है, ए और ई, ए और ई, और दो उसमें कौन सा मिल रहा है, तो बी ऑप्शन तो इसका है नहीं। कोई ढंग की बात हो तो कोई भी कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीप का बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। इसका उत्तर ए और ई ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? राजा निर्वंशिया में, आकाशदीप में, लालपान की बेगम, या मारे की गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो बलरामपुर का मेला देखने जाते हैं, लालपान की बेगम। ठीक है। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा हुआ जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही। यह कथन किस कहानी से है? तो सबको पता है, राजा निर्वंशिया कहानी से ये भी कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताएं। करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? सब लोगों को पता है किस कहानी का पात्र भाई, परिंदे कहानी का पात्र है। तो ये हमारे 2022 से इधर जून तक आपको, जून तक आपको मिल चुके हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी आप लोगों को कल जो प्रैक्टिस होगी वो कहानी पे, वो 2004 से 2022 तक जितने प्रश्न आए होंगे वो प्रश्न कराए जाएंगे 1-2 दिन में। ठीक है, चलो पहले ये वाले आप लोग सब लोग सॉल्व कर लें, और फिर किसी को कहता हूँ UGC नेट 1 से 10 तक किसी को भी अगर ऑल यूनिट 10 यूनिट के अगर नोट चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क कर ले। 449 आपको इसी फॉर्मेट में आपको जो है 1 से 10 यूनिट तक मिल जाएंगे। और दूसरी बात, सभी लोग सभी लोगों को बता दो कि 1 दिसंबर से हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, जिसमें एक एक कहानी से 100 प्रश्न, 50 प्रश्न रखे मिलेंगे आपको, और वो टेस्ट सीरीज के रूप में बाकी संपूर्ण सिलेबस से भी कम से कम 10 टेस्ट होंगे। तो इस प्रकार से आपको 1 दिसंबर से हमारी टेस्ट सीरीज वो लॉन्च होगी, और मात्र जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक सिर्फ प्रैक्टिस उसमें करवाई जाएगी। ठीक है, उसकी कुछ मिनिमम शुल्क होगी, वो तभी बताऊंगा जब टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी। ठीक है, चलो बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।